कहना में अफसोसनाक वाकया, जहां शोहर ने मुबैना तौर पर इनकार पर अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में बदराला पंजाब के विजन और ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी। कार्रवाई के दौरान दाल, चावल और आटे के रेट्स का जायजा लिया गया, जबकि मुख्तलिफ करियाना स्टोर से मौका पर खरीदारी करवा कर ओवर चार्जिंग साबित होने पर दुकानदारों को जुर्माने और सख्त तनबीह की गई। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सहूलत बाजार झंग रोड का दौरा किया है, जहां रमजान मुबारक से कबल शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया है कि सहूलत बाजार में 16 अशियाए जरूरियात पर खुसूसी सब्सिडी फराहम की जा रही है। गुजरात में बदराला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर रमजान में अवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने 3 रमजान निगहबान बाजार कायम कर दिए। नवाबशाह में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहत बॉडी बिल्डिंग मुकाबले मुनक्किद हुए हैं। सीनियर कैटेगरी के मुकाबलों में शाहपुर चाकर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मलिक ने नवाबशाह के मोहसिन कुरैशी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। और डिस्ट्रिक्ट सोवतपुर में मौसम बहार की पहली बारिश का सिलसिला जारी। गहरे बादल छाए हुए हैं, जबकि वक्फे वक्फे से रिमझिम जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चल रही हैं और फजा साफ और शफाफ है। ज़राई माहिरीन ने कहा कि यह बारिश सरसों और गंदम की फसल के लिए नहायत मुफीद है, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। टीवी टुडे खबर सबसे। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल अस्लम और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले खबर दें आपको कहना से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां शौहर ने मुबैना तौर पर इनकार पर अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला सोनिया गुज़श्ता 5 माह से रूठ कर मैके गई हुई थी। शौहर मनाने आया, ताहम इनकार पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे खातून मौका पर ही जाँ बहक हो गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जबकि लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड कत्ल, आज फसल में फेंक दी गई। वाकया थाना यूसुफवाला के इलाके 56-5L में पेश आया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तहकीकात में मसरूफ हैं। ननकाना साहिब में थाना मांगटावाला पुलिस ने डीपीओ की हिदायत पर खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लाखों रुपए की छीनी गई और चोरीशुदा नकदी, रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल और असला बरामद हुआ, जबकि 13 वारदातों का इंकशाफ भी हुआ। डीपीओ फराज अहमद ने कहा कि समाज दुश्मन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और बदराला पंजाब के विजन महफूज पंजाब पर अमल दरामद के लिए दिन रात मुतहर्रिक हैं। शिकारपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा मोटरसाइकिल खरीदने और रखने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान नवीद और राहब बरोड़ो के कब्जा से बरामद मोटरसाइकिल तकनीकी बुनियादों पर कराची के थाने गुडाब के इलाके से छीनी गई हुई हैं और कार्रवाई SHO स्टोटगंज खलील अहमद रिंद ने पुलिस टीम के हमरा की है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कमालिया में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीवीओ टोबा टेक सिंह की हिदायत पर थाना सदर कमालिया पुलिस ने मुखबर की इतला पर सैयद आसिफ अब्बास शाह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से करीबन 1120 ग्राम चेस बरामद की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हेडमराला दरिया चुनाव के मकाम पर इंडिया की तरफ से तैरती हुई नाश की इतला मौसूल हुई। रेस्क्यू ने बॉडी को निकालकर इलाकाई पुलिस के हवाले कर दिया है। लाश की शनाख्त 23 साला अभिषेक के नाम से हुई है, जो अखनौर जम्मू का रिहायशी था।
दूसरी जानिब तलहार में नामालूम नौजवान की नहर से लाश बरामद हुई। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौजवान की शिनाख्त ताहाल न हो सकी और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। जंग में थाना कोतवाली के इलाके में 18 अक्टूबर को वकास के कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर ने बताया है कि मुलजिम नादिर खान ने कहा है कि वो चोरी की नीयत से मकतूल के घर दाखिल हुआ था। मुजाहमत पर उसने छुरियों के वार किए। एसपी ने डीएसपी सिटी अब्दुल मजीद, एसएचओ थाना को और टीम को शाबाश दी है। उधर ओकाड़ा में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ट्रैक्टर चोर गैंग के सरगना और साथियों को गिरफ्तार करके 55 लाख रुपए से जायद मालियत के 3 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉले और 1 बैल बरामद कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया। DOCTD और उकाड़ा महर मोहम्मद यूसुफ ने टीम की कारकर्दगी को सराहा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को पहली तरजीह करार दिया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्रैकडाउन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी रहेगा। सरगोदा में थाना अर्बन एरिया पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार किया। मुलजिमान काशिफ और नासिर मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दी हैं। डीपीओ ने बेहतरीन कार्रवाई पर एसएचओ और टीम को शाबाश दी। तहसील 18 हजारी मेन लैया रोड पर मौजूद नाजायज तजावुजात के खिलाफ डीसी झंग और चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल की हिदायत पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मुमताज खान की सरबराही में सर्च ऑपरेशन जारी है। तहसील इंतजामिया ने चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल झंग की हिदायत पर भरपूर कार्रवाई करते हुए शेड और दीगर नाजायज तजावुजात को मिसमार करवा दिया। दुकानों के बाहर मौजूद नाजायज सामान को फौरी हटाने के अहकाम जारी किए गए। शहरियों ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मुमताज खान और डीसी झंग का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, गांव मुराद टालपुर की रहायशी मसमात नूर जहान बहरानी पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफ का मुतालबा किया। मुतासिरा खातून के मुताबिक बासर अफराद घर में घुसकर गालम गलोच और तशद्दुद करते रहे। मुतासिरा खानदान ने पुलिस की अदम कार्रवाई पर शदीद तशवीर जाहिर की है और आला हुकाम से नोटिस देने की अपील की। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के विजन और जिला इंतजामिया की हिदायत पर पैराफोर्स की कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई के दौरान दाल, चावल और आटे के रेट्स का जायजा लिया गया, जबकि मुख्तलिफ किराना स्टोर से मौका पर खरीदारी करवा कर ओवर चार्जिंग साबित होने पर दुकानदारों को जुर्माने और सख्त तनबीह की गई। ऐलानात के जरिए वाज़ेह पैगाम दिया गया कि नाजायज मुनाफाखोरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकारी निरखों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कहरोल पक्का के हासिल वाला और चौक कमीर वाला भट्टा में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। पैराफोर्स और मुतल्लिका महकमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नाजायज थड़े, स्टॉल्स और साइन बोर्ड्स हटा दिए हैं, जिससे सड़कें कुशादा हो गई और शहरियों को सहूलत फराहम हुई है। हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई अवामी शिकायत की बुनियाद पर अमल में लाई गई है और आइंदा बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गोजरा में एडिशनल सेशन जज वसीम मुबारक को अदालत उस्मा लाहौर ने तरक्की दे दी है, मगर मुकामी अदालत में कोई जज तैनात न होने के बाद शहरियों के कई केसेस की सुनवाई नहीं हो सकी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हारून गुलजार से। मौजूद तहसील कचहरी गोजरा में अगर बात की जाए, एडिशनल सेशन जज वसीम मुबारक गोजरा को तरक्की तो दे दी गई सेशन जज पर, मगर उनकी अदालत को एक सौतेली माँ की तरह छोड़ दिया गया। अगर बात की जाए, गुज़श्ता 8 माह से अदालत को इस अदालत को कोई भी जज मुहैया ना किया गया। मेरे साथ सीनियर कानूनदार मोहम्मद साजिद हाशमी मौजूद है। आइए इनसे बात भी करते हैं, पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब टोबा से कि ये इस अदालत जो जनाब वसीम मुबारक साहब थे, जहाँ साहबका एडिशनल सेशन जज साहब वो यहाँ से तरक्की पाक चले गए हैं, इनकी जगह अभी तक कोई 8-7 माह हो गए हैं, कोई जज नहीं आया है। जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, आते हैं और डेट्स लेके चले जाते हैं। तो ये जो केसेस हैं इस अदालत के, तो दूसरी अदालत में
ट्रांसफ़र किए जाएं और उनकी लिस्टें बनाकर दूसरी अदालत को दे दी जाएं ताकि लोगों को फौरी इंसाफ मिले, क्योंकि केसेस वहाँ की वहीं हैं, लोग आते हैं और पेशियाँ लेके चले जाते हैं। जी, शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि जस्टिस आलिया नीलम से हम इस्तदा करते हैं कि केसों को या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए या तो फिर इधर नया सेशन जज और एडिशनल सेशन जज तैनात कर दिया जाए। जी, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन ने जंग का दौरा किया और जाली और मिलावटी खोया बनाने वाले यूनिट्स पर छापे मारे। छापों के दौरान 5 यूनिट्स बंद जबकि 6 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स और फूड पॉइंट्स की चेकिंग भी की गई। नाक़िस सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत की खिलाफ वर्जी पर 1,85,000 के भारी जुर्माने आयद किए गए। हैदराबाद और सक्खर के स्टेट वेयर हाउसेज से ममनुआ सामान तल्फ करने का अमल मुकम्मल कर दिया गया। कुल 429 स्लाइड्स पर मुश्तमिल ममनुआ सामान को कानूनी कार्रवाई के तहत तलब किया गया। इस सामान की तखमीनी मालियत तकरीबन 1500 मिलियन रुपए है। मुतलका हुकाम ने कहा कि इस इकदाम से गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी और अवामी मुफाद में महफूज कारोबारी माहौल फराहम किया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की अवाम दोस्त पॉलिसियों के तहत जिला हरीपुर में जदीद तर्ज का पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम किया गया। DIG हजारा नासिर महमूद दस्ती की हिदायत पर DPO हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर ने न्यू पुलिस लाइन में कायम ड्राइविंग स्कूल का दौरा किया और जदीद ड्राइविंग का इफ्तिताह किया है। DPO ने कहा है कि ये इकदाम शहरियों को महफूज ड्राइविंग की तरबियत फराहम करने और ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। दूसरी जानिब सरगोदा की तहसील साहिवाल में नए तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस क्लब साहिवाल का दौरा किया और सहाफियों से तारुफी मुलाकात की। सदर प्रेस क्लब और सहाफियों ने उन्हें तहसील के अहम मसाइल से आगाह किया, जिनमें तजावुजात, नाजायज मुनाफाखोरी और सफाई सुथराई शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। तहसील साहिवाल में नए असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस क्लब साहिवाल के ओहदेदारान और मेंबरान से तारफी मुलाकात की। सदर प्रेस क्लब ने तजावुजात, नाजायज मुनाफाखोरी, सफाई सुथराई, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां और गैस रिफिलिंग समेत दीगर इंतजामी अमूर से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, गैर कानूनी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने MC ऑफिस में रेवेन्यू इजलास की सदारत की है। इजलास में रेवेन्यू रिकवरी, ज़ेर इल्तवा केसेस और सरकारी वाजबात की वसूली का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतलका अफसरान को कारकर्दगी मजीद मुअस्सर बनाने और अहदाफ बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इजलास में शरीक अफसरान ने शहरियों की सहूलत और सरकारी आमदनी को यकीनी बनाने पर भरपूर तवज्जो देने का अहद किया। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तारीखी और कदीमी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और ढक्की के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि मखदूश इमारतों की फौरी मुरम्मत, अज़ीनो आराइश और ढक्की की तारीखी ढांचे का जियो टेक्निकल सर्वे मुकम्मल किया जाए। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अहमद और सरदार मनसब अली डोगर ने कहा कि तारीखी विरसा हमारी शनाख्त है और इसके तहफ़्फ़ुज़ से सियाहत और शहरी सहूलियात में इजाफा होगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने डेरा गाजी खान का दौरा किया है और शहर में 12 अरब रुपए मालियत की मेगा सीवरेज मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी सीवरेज मंसूबे का दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मलिक जवाद कलीम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबे की बर वक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी का अज़्म जाहिर किया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सहूलत बाजार जंग रोड का दौरा किया, जहां रमजान अल मुबारक से कबल शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया है कि सहूलत बाजार में 16 अशिया जरूरियात पर खुसूसी सब्सिडी फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाजारों में रोजाना मॉनिटरिंग का ऐलान करते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। बताया गया है कि फैसलाबाद में 3 रमजान सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, जबकि रमजान दस्तरख्वान
रमजान प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुकामात पर मुफ्त अफ्तार भी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ननकाना साहब में निगहबान रमजान बाजार फाल कर दिया गया। रमजान बाजार में अशिया खुरनोश मार्केट से 15 से 20% कम रेट पर दस्तयाब हैं। फल और सब्जियां भी सस्ते दामों फरोख्त हो रही हैं। तमाम मुतल्लिका इदारों के फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि जिला भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आगे बढ़े और आपको बताएं, नवाब शाह में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत रमज़ान उल मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला अफसरान और ताजरों ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद नाज़ामानी ने हिदायत दी है कि रमजान में आटा, दालें, चीनी, घी, सब्जियां और दूध की कीमतों की सख्त निगरानी की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। पत्तोकी में वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमजान प्रोग्राम के तहत सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। इस सहूलत बाजार के कयाम का मकसद आवाम को सस्ती, मयारी और महफूज अशिया जरूरी फराहम करना है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी निश्तर रहमान लोधी ने वाज़ेह किया कि आवाम को मयारी अशिया की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर रमजान में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज शुरू कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया ने 3 रमजान निगहबान बाजार कायम कर दिए हैं। तफसीलात बताएंगे आमिर रजा। देखा जी, वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर गुजरात में भी जो है इस वक्त 3 मुकामात पर जो है रमजान निगहबान बाजार जो सजात दिए गए हैं। उसमें इस वक्त भी हम एक रमजान निगहबान बाजार में मौजूद है। इस वक्त जो है ट्रेडर एसोसिएशन के सदर रेलवे रोड के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने विजिट किया और क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या इकदाम किए गए यहाँ पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी तशरीफ़ लाए और हमने ये रमज़ान बाज़ार विज़िट किया है जी। बहुत ही खूबसूरत इंतजाम हुए हुए हैं। सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक जिस तरह के माशाल्लाह उनके एक्टिविटीज़ चल रही हैं, काम चल रहे हैं, उसी तरह ये बड़ा खूबसूरत बाज़ार लगा है। एक ही छत के नीचे तमाम किचन की अशिया यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे सब पे रिलीफ दिया गया है, चाहे फल हो, सब्जी हो, दालें हो, चीनी हो, आटा हो, ये सब पे 20 रुपये किलो से लेके 50 रुपये केजी तक इस पे रिलीफ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा रमज़ान ये रिलीफ चलेगा और इसको हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे विजिट भी करेंगे। और जिस तरह हमें डिप्टी कमिश्नर साहबा की तरफ से हदायत हैं कि तमाम जो भी लोग यहाँ पे आए उनको वो मुस्तफ़ीद हों। यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए बेहतरीन खूबसूरत सोफ़ा सेटिंग भी लगी हुई है और तमाम चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी की मौजूद हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नाकस क्वालिटी की हो। इसी तरह घी भी आला ब्रांड के यहाँ पे मौजूद है, सब्जी बेहतरीन है। आप विजिट करें, उसकी वीडियो बनाएं, आप भी चेक करें। अगर कोई ऐसा मामला है तो हमें बताएं, हम उसको इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल, उनका यही कहना था कि बाजार का लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आम शहरियों के लिए यहाँ पर रिलीफ हो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर एक बाइक भी मौजूद है कि जो यहाँ पर तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग अपने घरों में जो है सामान मंगवाना चाहते हैं उनको भी फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। नाज़रीन, मियांवाली में हुकूमत पंजाब की तरफ से रमजान निगहबान कार्ड्स के इजरा का अमल जारी है, जिसके जरिए गरीब रोजादारों को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं मियांवाली से ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में हुकूमत पंजाब की तरफ से रमजान निगहबान कार्ड का बर वक्त इजरा काबिल तारीफ है। 10,000 रुपए मिलने से माह रमजान के अखराजात में काफी मदद मिलेगी। हम वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान से 4 सूबे 4 वज़ीर आला हैं, लेकिन सब तो ज़्यादा साडी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज गरीबों वास्ते बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम में खुसूसन गरीबों वास्ते जरा मिलता पे गरीबों अगे कोई ना कोई मसले आने हैं अंगूठे दे ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਸੀ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਲੱਗ ਵੇ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ पैसे दिए सन। शुक्रिया अदा करें वज़ीर आला पंजाब का। महंगाई के इस दौर में ये इमदाद गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। हमारी अपील है कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखे जाएं। पंजाब का अच्छा विजन है, इस किस्म के प्रोग्राम लॉन्च किए कि गरीब आवाम का बहुत बड़ा फायदा होए कि इस मुश्किल दौर के
उसने रमज़ान पैकेज लॉन्च किया है। ज़िले हुकाम का कहना है कि इमदादी रकूम शफाफ तरीके से मुस्तहकीन तक पहुँचाई जा रही है, जबकि शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी शिकायत की सूरत में मुतलका दफातर से रब्ता करें। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, टीवी टुडे, मियांवाली। पाकपतन में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल किए गए। तफसीलात जानेंगे असलम चौधरी से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत IG पंजाब पुलिस की हिदायत पर DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर ने खसूसी रमज़ान सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। सिक्योरिटी प्लान के तहत हसास मकामात, मसाजिद और इमाम बारगाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। अहम इबादत गाहों पर इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि शहर के दाखिली व खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी भी की जाएगी ताकि माह सयाम में शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। रमजानुल मुबारक में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ जखीरा अंदोजी, ओवर चार्जिंग और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। गिरां फरोशों और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। निगहबान रमजान कार्ड्स में किसी भी किस्म की कटौती या बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्तहकीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक डिटेल मीटिंग हुई है, जिसमें लोगों की जानो माल की हिफाजत, सेंसिटिव पॉइंट की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, प्राइस हाइक और रमज़ान निगहबान कार्ड और ट्रैफिक के हवाले से सीएम साहबा ने आई साहब को डायरेक्शन जारी की, जो आई साहब ने फील्ड अफसरान को बताई हैं और उन पर अमल करने के लिए सख्त तरीन अहकाम जारी किए, जिसमें सबसे पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से डायरेक्शन दी गई है कि पंजाब में किसी को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं है। जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों की जानो माल की हिफाजत हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। DPO पाकपतन का कहना है कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस अवाम के ताउन से एक पुरअमन और महफूज रमजान को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त मुतहर्रिक है। वसीम असलम चौधरी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम जारी है। ताहम मुख्तलिफ मुकामात पर मुबैना तौर पर नुमाइंदगान की जानिब से खुद साख्ता फीसिस मुकर्रर करने और रजिस्ट्रेशन में रुकावट डालने की शिकायत सामने आई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदा हमजा कयूम से। जी हमजा कयूम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी BISP की इमदादी रकम की जो तकसीम का अमल है वो तेजी से जारी है। लेकिन अगर बात की जाए गुजरावाला की, तो गुजरावाला में अब बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो इमदादी रकम है वो गुजरावाला के जो मुस्तकिन लोग हैं उन तक आसानी तरीके से मुहैया नहीं की जा रही। खवातीन को सुबह से लेकर शाम तक जो है लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ कुछ मुतासरा खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा, आप कब के आए हुए हैं इधर? मैं 6:30 बजे आई, नमाज पढ़ के आई। सुबह 6:30 बजे? हाँ जी, कुछ नहीं, टोकन लवा के लगे सी, कोशिश की है कि चलो अल्लाह करे कि अज लग ही जान। टोकन लवा के लगे है उधर पिछले हफ्ते आहो सोमवार, उधर भी दिहाड़ी कट के ते बह के चल गए। फिर उन्होंने टोकन लाया सी इन्होंने, ते टोकन लवा के हुण अज 16 तरीक दा सी, ते फिर अज फिर आए हैं। मेरा 100% बेटा जवान तुहाडे वांग मर गया, कल कोला दा खत्म सी, ते मैं सगवारा भी नहीं सी अज। जाइए तो कहते उधर रश घट, उधर जाइए तो कहते उधर चले जाओ, उधर रश कम है। जी भाई जलील होने पे अभी मेरे हॉस्पिटल में उधर जाना, यकीन करो थले धानी कम का एक्सीडेंट होया, और मजबूरी सुबह दे आके बैठे हुए। देखो अज 8-10 दिन हो गए सानू चक्कर लाने, कोई मसला नहीं पे हल होंदा साडा। वेले हुण घर पैसे ला के घर तो भी हुण 200 रुपया ला के आई जलील कर देने जी सर। ये ऐसे ही है, सुबह से लेके सुबह 6 बजे तक आ जाते हैं, सारा दिन यहाँ पे ऐसे लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। अपने लिए ही हम लोगों ने आना होता है, हमारी खुद के लिए ही तो। लेकिन देखें जलालत इतनी है, ये इनके आपस के कोई मामला है दफ्तर वालों के साथ, उनकी वजह से बार बार डिवाइस बंद कर देते हैं। लेकिन जलालत जो है ये हम खवातीन के लिए हैं। तो हमारी मरियम नवाज साहिबा के आगे अपील है कि प्लीज हमारे लिए हमारी मदद करें कि इनके आपस के मामला जो हैं इनको खत्म करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है
کہ آفس کے جو کچھ لوگ ہیں، شرپسند عناصر جو لوگ ہیں، وہ پیسے لے کر جو کام کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے سخت قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ BISP کی جو امدادی رقم ہے وہ ان لوگوں تک جو ہے وہ بآسانی طریقے سے وہ مہیا کی جا سکے۔ اور عوام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہی مطالبہ کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ ہمیں خواتین جو ہیں، مائیں بہنیں بزرگ جو خواتین ہیں، ان کی جو تصویر کی جا رہی ہے سارا دن کھڑا کر کے، ان کو جو ہے ان کے جو پیسے ہیں، وہ امدادی رقم ہے، ان کو اب آسانی طریقے سے وہ مہیا کی جائے۔ لیاقت پور میں ناظرہ سینٹر کے احاطے میں 8 فٹ چوڑے اور 30 فٹ گہرے گٹر کا ڈھکن غائب، شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو چکا۔ شہریوں اور کمسن بچوں کی جان داؤ پر ہے، کیونکہ کئی ماہ سے گٹر کھلا چھوڑ دیا گیا۔ سائلین کا کہنا ہے کہ کسی وقت حادثہ پیش آ سکتا ہے اور فوری طور پر انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اکاڑا حق بازار میں کھڑی ٹرانسفارمر ٹرالی کے باعث شہریوں کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ وابدہ افسران نے فوری کارروائی کر کے اسے ہٹا دیا۔ شہریوں نے TV ٹوڈے نیوز کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے یہ خطرناک مسئلہ اجاگر کیا۔ اکاڑا بازار میں روزانہ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شاپنگ کے لیے آتے ہیں اور ٹرالی کی غیر محفوظ جگہ پر کھڑی ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ نہ کوئی رکاوٹ تھی، نہ وارننگ سائن، اور کئی روز سے ٹرالی اسی مقام پر موجود تھی، جس پر وابڈا نے فوری اقدام کیا۔ خانپور مہر کے نواحی گاؤں جان محمد گبول میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ متاثرین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ اسکول میں پنکھے اور بجلی کی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں، معصوم بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے ایجوکیشن آفیسر سے درخواست کی ہے کہ اسکول کی تعمیر کا کام فوری شروع کیا جائے تاکہ بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ادھر ملکوال کے نواحی علاقے رکن میں سیوریج نالوں کی بندش کے باعث شہریوں کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا۔ ملکوال کے علاقہ رکن میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث گزشتہ 1.5 سال سے سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ طلباء کو تعلیمی اداروں اور نمازیوں کو مساجد جانے کے لیے اسی گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سیوریج نالوں کی صفائی اور آلودہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ ہری پور کے نواحی گاؤں سری کوٹ کے RHC اسپتال میں طویل عرصے سے ڈینٹل ڈاکٹر اور ٹیکنیشین تعینات نہ ہونے کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف ہزارہ ڈویژن محمد علی مشوانی سے۔ جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں سری کوٹ RHC اسپتال میں۔ تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ یہاں پہ ڈینٹل نہ ڈاکٹر ہے نہ ٹیکنیشین ہے۔ یہاں کے عوام کو شدید مشکلات ہے ڈینٹل نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں سے لوگ دور دراز اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے، ہری پور غازی دان نکالنے کے لیے۔ یہاں کے عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سری کوٹ میں ڈینٹل ڈاکٹر بھیجا جائے یا ٹیکنیشین بھیجا جائے تاکہ ہماری آسانی ہو سکے کہ ہم دور دراز کے اسپتالوں میں ہمیں جانا نہ پڑ سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، بیورو چیف ہزارہ ڈویژن۔ گھارو پریس کلب میں تحریک عزم نوجوان پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ چیئرمین تحریک عزم نوجوان پاکستان حسین علی لاشاری نے کہا کہ وہ انسداد تجاوزات مہم کے مخالف نہیں، لیکن کسی بھی طرح کے ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقی عوام کے لیے ہونی چاہیے۔ گھارو کے شہریوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی جمع پونجی سے دکانیں تعمیر کی ہیں، اسی لیے شہریوں کی حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ تحصیل علی پور میں بار ایسوسی ایشن کے احتجاجی دھرنے میں شہر کی سماجی تنظیم دی فرینڈز آرگنائزیشن رجسٹرڈ کے وفد نے بھرپور شرکت کی۔ صدر دی فرینڈز کاشف انور صدیقی اور جنرل سیکرٹری راؤ عبد الرحمان خان کی قیادت میں وفد نے احتجاجی دھرنے میں حصہ لیا۔ وکلاء اور سول سوسائٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ عدلیہ کے اہلکاروں کے لیے زیر تعمیر کوارٹرز کا منصوبہ فوری طور پر روکا جائے اور شہر کے وسط میں موجود عدالتوں کی پرانی عمارت کے تحفظات دور کیے جائیں۔ احتجاج کی وجہ سے مین اقبال چوک بند کر دیا گیا۔
उधर मकली में जीए सिंध कौमी महाज की जानिब से मुबैना NGOs के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ज़िलाई सदर गुलाम नबी गट्टी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में रैली मकली पब्लिक पार्क से सिविल अस्पताल ठट्ठा तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने सिविल अस्पताल के करीब धरना देकर NGOs के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सखर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ SSP ऑफिस के बाहर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से 2 रोज़ा एहतजाजी धरना जारी है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल हफीज। जी बिल्कुल, सखर में बढ़ती हुई बदअमनी और बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ आज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से SSP सखर के ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सखर के ज़ेर एहतमाम अमन बहाल करो तहरीक का ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में 14 मकामात मुख्तलिफ़ा पर जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम बहुत बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और अब दूसरे मरहले में SP ऑफिस के बाहर हम धरना दिए बैठे हुए हैं। मुतालबा सीधा और सादा है कि हमारे अमन अमान जो बुनियादी हक़ है उसको बहाल किया जाए और स्ट्रीट क्राइम जो है उनको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर राहगीर महफूज नहीं है, ख़वातीन महफूज नहीं है, उनके ज़ेवरात छीने जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं और रास्ता जो है कोई भी अमन अमान का मुतामिल नहीं रहा। इस वजह से हम मुतालबा करने आए हैं कि कम से कम हमारा जो बुनियादी हक़ है उसको मुहैया किया जाए और बिलखुसूस जो रिकवरी है जराइम की उनको उनके हवाले से पेशकदमी जो है फौरी तौर पर की जाए। बिलखुसूस हमारे यहाँ जो अभी 350 के लगभग जो जराइम की तफसीलात हैं उस हवाले से यहाँ मुतासरीन भी मौजूद हैं। हमें फौरी तौर पर उनको जो है रिकवर कराया जाए और हम तब तक इस हवाले से तहरीक को जारी व सारी रखेंगे जब तक हमारे बुनियादी मुतालबात जो हैं पूरे नहीं किए जाएंगे। तो तब तक हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और बिलखुसूस धरना भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तब तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आपने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि जब तक सखर में अमन व अमान बहाल नहीं होता तब तक हमारे धरने जो है जारी रहेंगे। जी नाज़रीन, उधर कोट राधा किशन में मौजूद पार्क्स की खस्ता हाली ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। शहरियों का कहना है कि जो पार्क बेहतर हालत में हैं उन्हें मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि खस्ता हाल पार्क्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। जानते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद से। जी रियाज अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन मोहल्ला यासराबाद में, जहां पर अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम असिस्टेंट कमिश्नर राजा कासम महबूब जंजवा साहब ने एक पार्क का यहाँ पे इफ्तिताह किया। उस पार्क में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हुआ अब तक, इस हवाले से वहाँ के मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा कि ये जो पार्क है हमारे कोट राधा किशन के अंदर जितनी भी पार्कें हैं उन पार्कों में एक ये भी पार्क है, इस पार्क के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये पार्क जी राजा कासिम महबूब शहीद साहब का ये ख्वाब था, तो उनकी उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। इसको बनाया गया इस मोहल्ला यासराबाद के अंदर। अब इंतजामिया ने इसमें सिर्फ एक दीवार करके इसको छोड़ दिया। उसके बाद इंतजामिया की यहाँ पे इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जब भी पार्कों के लिए कोई फंड आता है या कोई भी चीज़ होती है तो शहर के मुख्तलिफ पार्कों में लगा दिया जाता है और इसके अंदर कोई भी काम नहीं करते। अब उनसे जब हम कहते हैं कि माली को भेजें तो कहते हैं हमारे पास एक माली है म्यूनसिपल कमेटी के पास और 5 के करीब तकरीबन यहाँ पे पार्क है। अब आपको मैं दिखाऊं कि ये पार्क है राजा कासिम महबूब, इसका नाम है असिस्टेंट कमिश्नर राजा कासिम महबूब पार्क, उनकी याद में बनाया गया है। इस साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये नहर है, बिल्कुल इस नहर के किनारे के ऊपर है। अगर हम देखें तो बड़ा खूबसूरत ये जो पार्क बनता है, लेकिन यहाँ पे जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो हमें ये खतरा रहता है कि खुदा ना खासा कोई छोटा बच्चा कोई नहर के अंदर ना गिर जाए। और दूसरे नंबर पर शहर के अंदर लाइटें लगाई जा रही है, इस पार्क के अंदर एक भी उन्होंने अभी तक लाइट नहीं लगाई। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुकामी लोगों की बात सुनी कि उनका कहना है कि जी मरहूम असिस्टेंट कमिश्नर राजा कासिम महबूब के बाद काफी असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधा किशन में आए और गए, लेकिन किसी ने भी इस पार्क की तरफ गौर नहीं किया। इसको हर एसी ने इग्नोर किया, जबकि ये असिस्टेंट कमिश्नर मरहूम राजा कासिम महबूब के नाम से ये पार्क है और इसके अलावा और भी पार्क हैं जिनमें तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन इस पार्क में अभी तक इंतजामिया ने 1 रुपया तक नहीं लगाया। इसकी जो बाउंड्री वाल है नहर वाली साइड की, वो भी बिल्कुल ही नहीं है, जिसमें बच्चों के गिरने का काफी
کشمور میں کسانوں کو سبسڈی نہ ملنے کے خلاف پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امام اللہ خان سومرو نے کہا ہے کہ کھاد اور دیگر زرعی امداد کے فارم جمع کروا دیے گئے ہیں لیکن کسی آبادکار کو عملی فائدہ نہیں ملا۔ انہوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے افسر سہراب کھوسو پر کسانوں کے ساتھ ناانصافی اور دھوکہ کرنے کے سنگین الزامات بھی عائد کیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے کسانوں کے حقوق دلانے کا فوری مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد انجمن تاجران سندھ کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے حسین آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں جنرل سیکرٹری امجد ارائی نے تحریری ایجنڈا پیش کیا جس میں پولی 2 فیڈر کو ایکسپریس کرنے اور لوڈ شیڈنگ میں کمی، مارکیٹس میں میٹرز کی فراہمی، خطرناک تاروں کی درستگی اور رہائشی اور کمرشل علاقوں کے مشترکہ مسائل کے حل جیسے نکات پیش شامل تھے۔ سی ای او فیض اللہ دہڑی اور نے یقین دہانی کروائی کہ انجمن کے تعاون سے تمام مارکیٹس کا دورہ کیا جائے گا اور ہنگامی بنیادوں پر کام ہوگا۔ ڈسکا میں جام کے روڈ کی تعمیر نو کی افتتاحی تقریب جلسے میں تبدیل ہو گئی جہاں صوبائی وزیر بلدیات کی آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ شہریوں کی محبت کا قرض شہر کو بدل کر اتاروں گا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے دعووں نہیں بلکہ عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہیں اور ڈسکا کے لیے ریکارڈ فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ پنڈ دادن خان سے خوشائن خبر، سالٹ رینج میڈیا کلب کی پروکار تقریب حلبرداری ایک نجی ریسٹورینٹ میں منعقد ہوئی ہے جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمانوں نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد محمود کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ نظامت کے فریض چیئرمین سالٹ رینج میڈیا کلب سرفراز عباس نے سر انجام دیے۔ تقریب میں 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا گیا جس کی سعادت مہمان خصوصی محمد تیمور نواز جٹ کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے عہدیداران سے حلف لیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں محمد تیمور نواز جٹ نے کہا کہ عہدہ ملنا صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک محاذ ہے جس پر دیانت، محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد صدر چودھری محمد سلیم باگڑی نے خطاب کرتے ہوئے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے خصوصی طور پر سالٹ رینج میڈیا کلب کے ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل سیکرٹری ملک علی حسن آوان نے خطاب کرتے ہوئے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر خصوصی دعا کروائی جبکہ شرکاء کے لیے خصوصی ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شہد محمود، ٹی وی ٹوڈے، پنڈ دادن خان۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے توسط سے ٹنڈوالا یارڈ یونین آف جرنلسٹس کے ممبران میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر نور مصطفیٰ لغاری تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے صحافیوں میں ہیلتھ انشورنس کارڈ تقسیم کرتے ہوئے اس اقدام کو صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اہم قرار دیا۔ پریس کلب آمد پر انہیں گلدستہ اور اجرک پیش کی گئی۔ حیدرآباد کے علاقے نورانی بستی میں ایک محب وطن پاکستانی شہری نے اپنی مدد آپ کے تحت فری انگلش میڈیم اسکول، مدرسہ اور مسجد قائم کر کے حب الوطنی کی انوکھی مثال قائم کر دی۔ شہری کے مطابق اسکول میں بچوں کو یونیفارم، جوتے، کتابیں اور کاپیاں مفت فراہم کی جاتی ہیں جبکہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم اور حفظ کا بھی اہتمام ہے۔ اسی طرح پاکستانی مسجد کے نام سے مسجد بھی قائم کی گئی۔ بزرگ شہری نے کہا کہ یہ تمام فلاحی کام وہ کسی ڈونیشن کے بغیر صرف وطن عزیز اور پاک افواج سے محبت کے جذبے کے تحت کر رہے ہیں۔ ناظرین، تانڈلیاں والا میں گورنمنٹ ہائی اسکول کنجوانی کے 1998 کے میٹرک کلاس فیلوز کی ری یونین تقریب منعقد ہوئی۔ جی ہاں، تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ شرکاء نے محمد پرویز شاکر بلوچ کو ایریا مینیجر بننے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہیں پنجاب کی ثقافت کی علامت پگڑی پہنائی گئی اور پھولوں کے ہار پیش کیے گئے۔ آخر میں مرحوم اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت اور حیات اساتذہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کھیپرو کی نورانی مسجد میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قائم 3 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا جبکہ دیگر بچوں نے قرآن ناظرہ مکمل کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔
किब्रों की नूरानी मस्जिद में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कायम मदरसा मदरसतुल मदीना में पढ़ने वाले 3 बच्चों ने अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान पाक हिफ्ज कर लिया और हाफिज कुरान बन गए और दीगर बच्चों ने भी कुरान नाजरा मुकम्मल किया। इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकसीम असनाद का इज्तिमा मुनक्कद किया गया। तकसीम असनाद में नात ख्वारों ने नात के नजराने पेश किए। जबकि तकरीब से मुबल्लिग दावत इस्लामी कारी मोहम्मद शरीफ अतारी ने खिताब किया और कुरान पाक की फजाइल पर रोशनी डाली। ये कुरान पाक है, सूरह मुल्क है और 29वां सिपारा है। बेशक वो जिसने मौत और जिंदगी को बनाया, पैदा किया, खलका, क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जान हो कि आमाले हसना के लिहाज से तुमने सबसे बेहतर काम किसका है, सबसे बेहतर अमल किसके, अखलाक किसके अच्छे हैं, अंदाज किसका अच्छा है, मुखलिसी के साथ कौन दीन का काम करने वाला है, इखलास के साथ कौन अल्लाह की इबादत करने वाला है, कौन कौन अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए अमल करने वाला है। इस मौके पर कुरान पाक हिफ्ज करने वाले और कुरान नाजरा मुकम्मल करने वाले बच्चों को असनाद से नवाजा गया। प्रोग्राम में कारी अली हसन अत्तारी, मोहम्मद वसीम कायम खानी, आफ्ताब जट, मोहम्मद असलम कायम खानी, हाजी मोहम्मद सलीम चौहान, आतिफ चौहान, कारी वाहिद अत्तारी, कारी मोहम्मद इमरान अत्तारी समेत मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों और आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कारी मोहम्मद शरीफ अत्तारी ने पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन फजल रानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, टीवी टुडे खिब्रो। नाज़रीन, काहना में एक निजी स्कूल में शानदार सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के MPA PP 158 चौधरी नवाज ने शिरकत की और बच्चों में इनामात तकसीम किए। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा टीवी टुडे कलीमुल्लाह राजपूत। मैं मौजूद हूँ। अगर बात की जाए निजी स्कूल की तरफ से इनामात तकसीम जो है वो सालाना तकरीब रखी गई है। यहाँ पे MPA PP 158 यहाँ पे नवाज लीडर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत से दावे किए जाते हैं, हर तकरीब में जो है वादे किए जाते हैं, उनको वादा वफा कब करेंगे आप ग्राउंड पार्क कब्रिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वादे तो अल्लाह ताला की मदद से पूरे होते हैं। बंदे की नीयत पर खलूस हो, उसके दोस्त पर खलूस हो, टीम जड़ी है मुखलस हो वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले बागी बताएगा कि हमने वादे जो नहीं भी किए वो भी पूरे करके दिखाया इस हल्के में। आप पूरा हल्का चेक करें, वो वादे हमने किए नहीं थे इलेक्शन में, जो सड़कें जो डेवलपमेंट जो अब तक हमने करवा दी है। तो काना तो एक बड़ा टाउन है हमारा इंशाल्लाह, तो हमें खुशी होती है कि पूरे हल्के में सबसे ज़्यादा आबादी काने की है। तो इधर जो भी मनसूबा बने जो इस अवाम के लिए, बच्चों के लिए बड़ा मनसूबा इंशाल्लाह इसी दौर में अमली जामा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर, अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब तक ये मैसेज जाए, जिस तरह वो फास्ट काम कर रही हैं, नज़र आ रहा है पंजाब में तरक्याती काम जो है वो हो रहे हैं, अगर ये मैसेज उन तक जाए कि काना के अवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये काम जल्दी नहीं हो सकता? नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि अपने दोस्तों को साथ लेकर चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करवाऊँ और उनसे खसूसी तौर पर ये हम बात करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इसको तकमील। आप सब दोस्त जानते हैं चौधरी नवाज लीडर साहब जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। चौधरी नवाज साहब ने भी इंशाल्लाह ताला CM से PM से ये रिक्वेस्ट रखी है कि हमारे इलाके PP 158 में काने में बड़ी अशद ज़रूरत है पार्क की, ग्राउंड की। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, हम अपने इस तालीमी इदारे के ज़रिए इस इलाके के अंदर जहालत की तारीकी को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा PSA का मोटो है कि हम तलबा और तालिबात के सीनों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फरोज़ा करके उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फैसलाबाद में हेल्थ साइंसेज के मुख्तलिफ शोबाजात के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज में मुकामी होटल में सालाना तकरीब तकसीम असनाद मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नासिर रजा की इस रिपोर्ट में।
مہمان خصوصی ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر محسن اصغر ایجوکیشن بورڈ سے سردار بابر ڈوگر، پرنسپل پاسبان کالج آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر شامین حسن، سینئر ایڈمن اینڈ فنانس آفیسر حافظ عبد الواحد نے پاسبان کالج آف ہیلتھ سائنسز کورس مکمل کرنے پر طلبہ طلبات میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نے پاسبان کالج سے ڈپلومہ کرنے والے طلبہ طلبات کو مبارکباد دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ وہ انسانیت کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اپنے ادارے کا نام روشن کریں گے۔ ناصر رضا، سٹی رپورٹر، ٹی وی ٹوڈے، فیصل آباد۔ خانیوال میں نجی اسکول اینڈ یونیورسٹی کی جانب سے سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مزید جانیں گے غلام محی الدین کی اس رپورٹ میں۔ تقسیم انعامات، پوزیشن ہولڈر طلبہ کو مبارکباد دی اور ٹرافیاں، سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ پرنسپل حافظ محمد راشد سعید رانا اور دیگر اسکول اس موقع پر موجود تھے۔ سالانہ جلسہ تقسیم انعامات کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت اور جس کے مہمان خصوصی محترمہ ملیحہ رشید صاحبہ، جو کہ ڈپٹی کمشنر خانیوال اور اس ادارے کی چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں والدین اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کی سالانہ کارکردگی کا جو ہے وہ اس کا براہ راست جو ہے مشاہدہ کیا، اور انہوں نے ادارے کی اس تقریب کو شرکت کر کے چار چاند لگائے۔ میں اپنے والدین اور اپنے استاد اکرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے جیت کر بہت خوشی ہوئی اور میں نے 50 میٹر ریس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس طرح کے پروگرام بچوں کی محنت کو سراہتے ہیں، بلکہ تعلیم کی طرف راغب بھی کرتے ہیں۔ ڈسکا میں نجی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں 110 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات، فری الٹرا ساؤنڈ، فری شوگر ٹیسٹ اور دیگر چیک اپ کی سہولیات میسر ہوئیں۔ مرکزی مسلم لیگ کے صدر رابطہ تنظیم سیالکوٹ امتیاز احمد نے کیمپ کا دورہ کر کے محمد آصف کو مبارکباد دی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ شاہپور شاکر پریس کلب میں ایم ایس ایف کی جانب سے حوروں کی روحانی پیشوا پیر صبغت اللہ شاہ پگارا کی 70ویں برسی کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ممتاز علی مغزی کی اس رپورٹ میں۔ ایم ایس ایف کی جانب سے شاہپور چاکر پریس کلب میں حوروں کے روحانی پیشوا پیر صبغت اللہ شاہ پگارا کی 70ویں برسی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، صحافتی اور مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع آرگنائزر ایم ایس ایف نوید خریداری کی طرف ایم ایس ایف شاہپور چاکر کی طرف سے پیر صاحب سردار جن کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا پریس کلب شاہپور چاکر تک، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے مرشد کاملہ کو اللہ میاں بڑی زندگی دے، اور جس ہر سال جی ہاں اس سال بھی ہم پیر صاحب سردار کا کیک کاٹ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال بھی پیر صاحب کا کیک کاٹیں گے۔ دوستو، جیسے کہ آج ہمارے پاکستان کی عظیم روحانی رہبر شخصیت اعلیٰ حضرت پیر صاحب پگارا جن کی جنم دن مبارک تھا، اور اس کو آج ایم ایس ایف شاہپور چاکر کے دوستوں کے ساتھ ہم نے بھرپور نمونے سے سیلیبریٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت پیر صاحب پگارا کا سر ہمارے اوپر تا قیامت خیر و برکت کی طرح رہے، اور انشاءاللہ ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعاگو ہیں۔ سندھ کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر، جی ڈی اے کے رہنما اور حر جماعت کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا کی سالگرہ کی تقریب آج منائی گئی، اور پیر صاحب پگارا کی سالگرہ ان کی شخصیت کے حوالے سے نوجوان نسل کو آگاہ کیا گیا، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کی قربانیاں صرف ہاتھ سے لکھی گئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ انگریزوں نے بھی ان کی اور حر جماعت کی قربانیوں کی تعریف کی ہے۔ ان کی الگ کتابات لکھے ہوئے ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہاں پر نوجوانوں نے اور انہوں نے پیر صاحب پگارا کی صحت یابی کے لیے دعا کی، جبکہ مسلم لیگ فنکشنل کے مختلف عہدیدار بھی یہاں پر شریک تھے جنہوں نے پیر صاحب پگارا کی درازی صحت اور عمر کے لیے دعا کی۔ شاہپور چاکر ایم ایس ایف کی طرف سے ادھر پریس کلب شاہپور چاکر میں ہمارے اعلیٰ حضرت پیر صاحب پگارا کے جنم دن کے موقع پر جو ہے نا ہم نے یہ دن منایا ہے، اس لیے ہمارے شاہپور چاکر کے معززین، فنکشن لیگ کے رہنما اور ڈسٹرکٹ کے جو ایم ایس ایف کے رہنما ہے، سندھ کی قیادت نے بھی شرکت کی، اور انشاءاللہ تعالی ہر سال ایسے ہی ہم مناتے آ رہے ہیں اور مناتے رہیں گے، اور ہمارے لیے یہ عید کا سما ہے، اور ایسے سمجھو کہ ہمارا عید کا دن ہے، اور یہ اسی طرح انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے۔ کیمرہ مین صدام علی کے ساتھ ممتاز علی مکسی، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے، سانگاٹ۔
कहरोड पक्का के मौजा अलीपुर कांजू में महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की ज़ेर एहतमाम किसान लाइव स्टॉक बैठक का इनेकाद किया गया, जहां फार्मर्स के मसाइल सुने गए और इन्हें जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतालिक आगाही फराहम की गई। तफसीलात बताएंगे उमर हयात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मवेशी पाल किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा लाइव स्टॉक की टीम वैक्सीन भी कर रही है और आगाही भी फराहम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आसिफ शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है ना यहाँ पर एक शेड्यूल के हिसाब से किसान लाइव स्टॉक बैठक का प्रोग्राम था। उसके अंदर हमने जो है ना किसानों को सीएम लाइव स्टॉक इनिशिएटिव्स के हवाले से बताया। दूसरा उनको जो है ना जानवरों की जो थनों की सोजिश होती है उसके हवाले से बताया गया। जानवरों के अंदर जो मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं, हिफाजती टीकाजात होती हैं, जैसा कि जो है ना चौड़े मार है, गल घुटू है और जो है ना मुँह खोर है, इसके हवाले से बताया गया। और छोटे जो जानवर हैं उनमें काटा की बीमारी होती है उसके हवाले से उनको बताया गया है। और फार्मर्स की जो मुख्तलिफ जो उनकी मसाइल थे उनके वो सुने गए हैं और उसके हवाले से उनको गाइड भी किया गया है कि जो है ना वो अगर कोई उनको इशू होता है तो वो महकमा लाइव स्टॉक की हेल्पलाइन पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमसे भी जो है ना रब्ता करके अपने जो है ना मसाइल हमसे पूछ सकते हैं, इश्यूज अपने सॉल्व करवा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर आसिफ शहजाद का कहना है कि जानवरों में मुंह खोर, चौड़े मार और लंपी स्किन की वैक्सीन की जा रही है। वैक्सीन कराने से किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। दूसरी जानिब नवाब शाह में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहत बॉडी बिल्डिंग मुकाबले मुनक्किद हुए हैं। सीनियर कैटेगरी के मुकाबलों में शाहपुर चाकर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मलिक ने नवाब शाह के मोहसिन कुरैशी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। फारुखाबाद में पंजाब कांस्टेबलरी के ज़ेर एहतमाम नेज़ाबाजी के शानदार टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 52 टीमों ने हिस्सा लिया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब कांस्टेबलरी फरूखाबाद में मुनक्कद होने वाले इवेंट में पंजाब भर से पुलिस और दीगर नेजा क्लबों की 52 टीमों ने हिस्सा लिया। घुड़सवारों ने अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए लकड़ी के हदाब को बड़ी चाबकदस्ती से उखाड़ा, जिस पर तमाशाइयों ने खूब दाद दी। तकरीब के मेहमान ने खसूसी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी हुसैन इम्तियाज हबीब थे, जबकि दीगर मेहमान ने ग्रामी में SSP हेडक्वार्टर अदील शकूर, SP अकीला साहबा, SP जोहेब समेत दीगर बटालियन के SP साहबान ने शिरकत की। उन्होंने फाइनल मुकाबले देखे और पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। एडिशनल IG हुसैन इम्तियाज ने कहा, ये तीसरा IGP कप था टेंट पैगिंग का और पिछले 3 साल से हम इस सकाफ़त को ज़िंदा करने के लिए कोशा हैं और मैं ना सिर्फ अपनी टीम का बल्कि जो लोगों ने शरीक हुए उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की सरगर्मियाँ ना सिर्फ हमें जुर्म से दूर करती हैं बल्कि नया वलवला पैदा करती हैं, जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद पर शुरका और अलाका मकीनों ने पंजाब पुलिस के इस इकदाम को सराहा, जिससे पुलिस और अवाम के दरमियान खुशगवार तल्लुकात को भी फरोग मिला। टूर्नामेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाली टीमों को इनामात से नवाजा गया। कैमरा टीम के हमरा शाहद डोगर, TV टुडे न्यूज, फरूखाबाद। उधर घग्गड़ मंडी में खेलता पंजाब प्रोग्राम का शानदार इनेकाद हुआ है, जिसने खेलों के मैदान को रंग और रौनक बख्शी है और पंजाब की सकाफत और रवायात को भी उजागर किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार अजीम की इस रिपोर्ट में। पंजाब की मुख्तलिफ सकाफतों के रंग और रवायात भी पेश किए जा रहे हैं, जो हर लम्हे को और भी दिलकश बना रही हैं। इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं, मजीद हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों की हौसला अफजाई की। तो अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ग्राउंड में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहटें हैं। बेसिकली ये फेस्टिवल पूरे शहर का फेस्टिवल बन चुका है। आप देखें ग्राउंड में झूले हैं, ग्राउंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, बुक्स हैं, स्टॉल्स हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, झूले हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारा कल्चर है, जिस तरह हमारे पंजाब का कल्चर है, हुक्का और साग, मकई की रोटियाँ, बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, इसको सरकारी सतह पे, प्राइमरी सतह पे इसका इनकाद करना है।
تو اس کو دیکھتے ہوئے میں پرنسپل اسکول امتیاز احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی تمام معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس ماڈل کو بھی اڈاپٹ کرے، جس طرح بسنت کو پورے پنجاب میں لے جایا جا رہا ہے، اس ماڈل کو بھی اڈاپٹ کریں اور ایک بہترین ایکٹیویٹی بن سکتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ وقار عظیم، ٹی وی ٹوڈے، گکھڑ منڈی۔ ناظرین، شہادات کوٹ شہر اور گدنما میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جس سے موسم سرد ہو گیا۔ بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے۔ کبو، سعید خان، سجاول، جنیجو اور میرو خان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ صحبت پور میں موسم بہار کی پہلی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، جبکہ وقفے وقفے سے رم جھم جاری ہے۔ جی ناظرین، بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو چکا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور فضا صاف و شفاف ہے۔ زرعی ماہرین نے کہا کہ یہ بارش سرسوں اور گندم کی فصل کے لیے نہایت مفید ہے، جس سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ادھر لاڑگانہ اور آس پاس کے علاقوں میں ہوا کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، جبکہ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو مزید دلکش بنا دیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔